हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न अकेडमी। मैं संदीप और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के बी हाइव इंग्लिश का पोएम द रोड नॉट टेकन विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टूडेंट्स, दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो पोएम है वो विकल्पों को चुनने के संबंध में है एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो विकल्प जो हमें ढालते हैं, जो हमें शेप देते हैं। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंस्टिंक्टफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सप्रेशंस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक अमेरिकी कवि हैं, साधारण और सामान्य अनुभवों की तुलना शालीनता व अंतर्दृष्टि से रचना करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में एक शॉर्ट व्यू लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1963 में हो गई। He was highly regarded for his realistic depictions of rural life. ये अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। इनको बहुत सारे प्राइजेस भी मिले, बहुत सारे अवार्ड से इनको नवाजा भी गया था, और जो इनके पोलिटिकल वर्क्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि इनका जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, लेकिन इनके फादर के डेथ के बाद ये लोग न्यू इंग्लैंड को मूव कर गए थे। उस टाइम इनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। द रोड नॉट टेकन। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट who writes simply but insightfully about common ordinary experience. I have already told that ये जो फेमस पोएम है ये चॉइसेस के संबंध में है और ये विकल्प हमें ढालते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक अमेरिकी कवि हैं, साधारण और सामान्य अनुभवों की शालीनता व अंतर्दृष्टि से रचना करते हैं। Two roads diverge in a yellowed and sorry I could not travel both. And with one traveler, long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. पतझड़ वाले एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं को जाती थी, और मुझे दुख था कि एक अकेला यात्री होने के कारण मैं एक ही समय में दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। मैं वहाँ दीर्घकाल तक खड़ा रहा तथा उन दोनों सड़कों में से एक सड़क की ओर देखता रहा जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी, उस स्थान तक जहाँ यह घनी झाड़ियाँ व पौधों के झुरमुट में मुड़कर ओझल हो गई थी। यानी इस लाइन के थ्रू जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि ये उन दोनों रास्तों को तब तक देखते रहे जब तक कि इनकी दृष्टि जहाँ तक जा रही थी, जहाँ तक दिखाई दे रही थी, वहाँ तक, जब तक कि ओझल न हो जाए। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had found them really about the same. तब मैंने दूसरी सड़क ली जो पूर्व सड़क की भांति सुंदर थी और संभवतः बेहतर दावा कर सकता था। यह घासदार सड़क थी और आवागमन में इनका प्रयोग अधिक नहीं किया गया था, चूँकि सड़क के उस स्थान पर जहाँ कवि खड़ा था दोनों सड़कों का प्रयोग समान रूप से हुआ था। And both the morning equally lay in leaves no step and trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing
highway leads onto way. I doubted if I should ever come back. और ओ सुबह दोनों सड़कें पीले पत्तों से ढकी हुई थी। यात्रियों के पैरों से न रौंदे जाने के कारण पीले पत्ते काले या धूसरित नहीं हुए थे। वह पहली सड़क को फिर कभी यात्रा करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन ये जानते हुए भी कि कैसे एक सड़क से दूसरी सड़क निकल जाती है, मैं शंकित हुआ कि क्या मैं इस सड़क पर यात्रा करने के लिए कभी वापस आ भी पाऊंगा या नहीं। I shall be telling this with a sigh. Somewhere edges and edges hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. मैं इस बात को अनेक युगांतरों के बाद गहरी सांस लेते हुए बताया करूँगा कि एक जंगल में दो सड़क अलग अलग दिशाओं को जाती थी, और जिस सड़क पर कम लोगों ने यात्रा की थी मैंने उस सड़क पर चलने को चुना। इसी में मेरे भविष्य में अंतर आ गया। Overall, if we talk about this story, if we summarize this story, so the author found that one day the poet was walking through a yellow forest, यानी वो उस जंगल से गुजर रहा था जहाँ पर जो पीले पत्ते होते हैं वो गिरे होते हैं ढेर सारे। He came to a spot where the road divided into two different directions, और वो फाइनली उस जगह पर आके खड़ा हो जाता है जहाँ से दो रास्ते निकले हुए थे। And now he was not able to understand what to choose. अब उसको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता चूज करे वो। It was difficult to decide which road to take. One of the roads was more grassy. जो एक रास्ता था उस पर बहुत सारे घास उगे हुए थे, या यूँ कहें कि उस पर ज़्यादा चला नहीं गया था इसलिए वो घास दिखाई दे रहे थे। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जिस रास्ते पर ज़्यादा चहल पहल होती है वहाँ घास नहीं उगते। Few people had walked on the road. वहाँ से कुछ ही लोग गए हुए होंगे। He decided to take this road. तो वो क्या करता है, जिस पर से कम लोग गए हुए थे उस रोड को उस पोएट ने चूज किया। He thought he would walk the other road some other day. और उसने ये निश्चय किया कि जो दूसरा रास्ता है वो किसी और दिन चूज करेगा। But it was impossible ever to return to that road. लेकिन ये असंभव था फिर उस रोड पर आना। Now he thinks of that road wistfully. He wonders that would have happened if had taken that road. इसी में अब उसने क्या किया कि अब पता नहीं कब होगा भविष्य में कि वो फिर से इस रोड को चुनेगा जिस पर से वो जा रहा था। So, my dear students, it was the very nice story, and here you can see all the things are given, like thinking about the poem, glossary, everything. I hope you like my video. If you will like, so please subscribe my channel if you are new, and don't forget to share it. Thank you so much.